दोस्तों आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNA 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। 2024 लोकसभा का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि मतदान का प्रतिशत 2014 और 2019 के मुकाबले कम है। मतदान का प्रतिशत क्यों कम है, इसके लिए बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठ करके आपके टीवी चैनल पे डिबेट कर रहे हैं। शायद आपको ऐसी ही डिबेटें पसंद हैं। मछली से शुरू हुआ चुनाव, मछली से एक शुरू हुआ चुनाव, पहले जाता है मुस्लिम लीग पे, फिर मुस्लिम पे और आजकल मंगलसूत्र पे आ चुका है। इस तरीके की डिबेट आपको टीवियों पे दिखाई दे रही होगी। शायद ये आपको पसंद होगा तो कुछ हम भी आपसे गुफ्तगू करते चलते हैं। हमारे जो है फैसल साहब हैं, फैसल साहब बताते हैं कि वो पहले बड़े नाटे थे। होलो लुक का उन्होंने विज्ञापन देखा, होलो लुक को दूध में मिला करके पिया, अब वो बैठे बैठे खड़े ऊंट की चुम्मी ले लेते हैं। यही नहीं साहब, हमारे फरीद साहब हैं, एक बार एक शादी में गए थे, वहां अचानक शॉर्ट सर्किट से लाइट चली गई। घराती और बाराती सब परेशान थे, तो फरीद साहब को याद आया, उन्होंने कुटकुट च्युइंगम चबाया और अपनी बत्ती सी निपोड़ दिया। अचानक चारों तरफ उजाला हो गया। तब से फरीद साहब को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि कुटकुट च्युइंगम लेकर के शादियों में जाते हैं। अचानक शॉर्ट सर्किट पे अगर लाइट चली जाती है तो कुटकुट खा करके ये अपनी बत्ती सी निपोड़ देते हैं। इसी तरीके से अमन साहब हैं, गए थे मछली मारने के लिए, बड़ी देर तक मछली मार रहे थे, मछली नहीं फंसी। बगल में उनके एक साहब आते हैं, टिकटॉक लगा करके एक छड़ी पे वो डालते हैं और 6 मछली 1 सेकंड में फंसा के चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे विक्की साहब हैं, विक्की साहब ने मुलगी क्रीम लगाया और उन्होंने बताया कि मुलगी क्रीम लगाने से कमर दर्द देश छोड़ करके भाग गया। इतना ही क्या साहब, शफी उस्मानी साहब को आप देख लीजिए। शफी उस्मानी साहब ने बताया कि पहले बहुत काले थे और काले होने का इनको जो है बड़े शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। अचानक इनको पता चला कि एक क्रीम आती है, हैंडसम फेल हो गया। तो हैंडसम फेल हो गया क्रीम लगाने के बाद, अब शफी उस्मानी साहब का चेहरा देखने के लिए काला चश्मा लगाना पड़ता है। बहरहाल साहब, ये सारे मजाक थे। शायद इस तरीके के मजाक आपको टीवी चैनल पे देखने को अक्सर मिलते होंगे। एक अगर जो है राजनीतिक बयान आ जाता है कि साहब मंगलसूत्र ले लेंगे या सोना ले लेंगे या जमीन ले लेंगे या मकान ले लेंगे, तो कई टीवी चैनल पे बैठ करके चरव पादुका पूजक और चरव चुंबक पत्रकार बैठ करके इस चीज को साबित करने में लग जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सोना महिलाओं ने दान किया था। लेना और दान करना 2 अलग सी चीजें हैं। अगर आपको इस तरीके की खबरें पसंद है तो बिल्कुल आपने जो 25-30 हजार रुपए की अपने यहाँ टीवी खरीदी है, जिसपे 1000 रुपए आप खर्च करते हैं, उसमें लगाइए और भीड़ में तब्दील होते रहिए। हमारे जैसे लोग आपको सवाल पूछना बताते हैं और हम सवाल पूछने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। 10 साल से इस देश को हमारे बनारस ने प्रधानमंत्री दिया। हमारे काशी क्षेत्र से निर्वाचित सांसद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल में काशी का क्या हाल, इसको जानना है अगर, तो हम सवाल करते हैं। अव्वल तो आप अपने आप को खुश कर सकते हैं कि रोपवे बन के तैयार हो रहा है। आसमान से पौड़ते हुए आप बहुत जल्दी कैंट स्टेशन से लेकर गुदौलिया पहुंच जाएंगे। मगर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर हमारा एक सवाल उठ करके खड़ा हुआ। हमारे एक दोस्त हैं राजू शंकर मिश्रा, आप इनको फेसबुक पे देख सकते हैं। राजू शंकर मिश्रा बनारस वाले नाम से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों हमारे इनकी सोशल मीडिया पोस्ट पे नजर पड़ी, तब हमारे ख्याल में आया, तब हमारी जानकारी में आया कि वर्तमान में ये कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने एक सवाल उठाया कि बनारस के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पे कैंसर का इलाज किया जा सके। इन्होंने 2 थेरेपी का नाम बताया, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का नाम लिया। 3 लाख रुपए में 30 रेडिएशन और 6 कीमो एक प्राइवेट हॉस्पिटल करता है, ऐसा राजू शंकर मिश्रा के पोस्ट से हमको जानकारी मिली। जब हमने इस बारे में तफसील से पता किया तो वाराणसी के किसी भी सरकारी अस्पताल में रेडिएशन थेरेपी की मशीन हायर ही नहीं की गई है, तो कीमो कहां से हो सकता है साहब। अगर आपको सवाल उठाना है स्वास्थ्य व्यवस्था से, तो आप एक बार मंडली चिकित्सालय कबीरचौरा हो लीजिए किसी इमरजेंसी के पेशेंट को लेकर के। अगर पेशेंट सीरियस है तो यह पक्का मान के चलिए कि आपका पर्चे के ऊपर डॉक्टर तुरंत ट्रॉमा सेंटर रेफर कर देगा। पूरे मंडल के मरीजों की जिम्मेदारी जिस अस्पताल के ऊपर है, उस अस्पताल के अंदर एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक न्यूरोसर्जन नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाएं अगर, तो यहाँ पे
आधे सीएम यानी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी अक्सर यहाँ का दौरा करते रहते हैं। वैसे थोड़ा अगर गौर से देखा जाए तो दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु काशी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। यही की उनकी परवरिश है, यही की उनकी तरबियत है, यही की उनकी तालीम है। उनकी भी नजर इसके ऊपर पड़ सकती है। दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। विधायक जी की भी नजर इसके ऊपर पड़ सकती है, क्योंकि नीलकंठ तिवारी इसी जगह हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसी बनारस के प्योर बनारसी हैं। वैसे एक चीज बताते चले कि इन दोनों के अपने स्तर के जो प्रयास होते होंगे वो होते होंगे, मगर शासन स्तर से इसके प्रयास कितने सफल हैं ये आपको मंडली चिकित्सालय कविचौरा जाके देखना चाहिए कि शासन स्तर पे किया हुआ प्रयास कितना सफल होकर के सड़कों पे है। चूना पेंट करके टिप टॉप करके अगर हॉस्पिटल को खड़ा कर दिया जाए और हॉस्पिटल में चिकित्सक का रहे तो उसका क्या फायदा है। 43 सावन और 44 पतझड़ देख चुका मैं अपनी जवानी में। रामकृष्ण हॉस्पिटल जिसको कौड़िया कहते हैं, मारवाड़ी हॉस्पिटल और सेवा सदन का उरूज देख चुका हूं, आज उसका जवाल भी देखता हूं। क्या इन संस्थाओं से संचालित अस्पतालों को इनको आर्थिक सहायता दे करके दोबारा कार्यशैली इनकी जो है मजबूत नहीं किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। मगर इन सवालों को उठाने के पहले आपको ये भी नजर उठा के देखना पड़ेगा कि आपका अपना कितना योगदान रहता है। आप मंडली चिकित्सालय जाते हैं, पर्चे पे डॉक्टर आपको रिफर करता है और या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं। सरकारी अस्पताल का मिलने वाला इलाज कैसा है, इसकी किस तरीके की जो है गुणवत्ता है, इसको तो कभी आपने ध्यान से देखा ही नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा होता तो कम से कम आप अपने जनप्रतिनिधि तक उसकी चीज की जानकारी पहुंचाते। और जनप्रतिनिधि कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको हर घर की या हर जगह की जानकारी सब कुछ मुहैया हो, मगर राजू शंकर जैसे लोग आज भी परेशान है। अगर किसी गरीब को कैंसर हो जाता है और जिस हिसाब से कैंसर के इलाज का खर्च है तो उस अनुसार पेशेंट बिना दवा के ही मर जाएगा। क्या स्थिति है, आप नजर उठा के देखिए। इन सवालों का या तो आप जवाब तलाश करिए या फिर टीवी चैनल पे बैठ करके आप डिबेट देख सकते हैं। अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। हमारी बातों से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं और या फिर हमारी बातों का कोई आप विरोध करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने जो है नजरिए रख सकते हैं। वैसे हमारे वीडियो को शेयर भी किया जा सकता है। इन्हीं के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।